आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कारक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग संस्कृत में इसका परिभाषा पढ़ेंगे, कारक किसे कहते हैं। तो देखिए, क्रियान्वयी कारकम, संस्कृत में इसका सूत्र होता है क्रियान्वयी कारकम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। यह टॉपिक आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे कारक को। ठीक है, तो क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, इसको हम लोग संस्कृत में कैसे बनाएंगे, रामः पठति, रामः पठति। यहाँ राम करता है, यहाँ राम करता है तथा पढ़ना क्रिया है। यहाँ पढ़ने की क्रिया राम द्वारा हो रही है, अतः राम करता हुआ तथा पढ़ना क्रिया। तो पढ़ना का संबंध राम के साथ है, इसलिए हम लोग राम को कर्ता कारक कहेंगे। राम को क्या बोलेंगे, कर्ता कारक। राम को कर्ता कारक कहेंगे। ठीक है, ऐसे आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे कि कारक 8 होते हैं। संस्कृत में भी हम लोग जनरली कारक 8 ही पढ़ते हैं, लेकिन आज अब हम लोग जानेंगे कि संस्कृत में कारक मुख्यतः 6 ही होते हैं। ऐसे हम लोग 8 पढ़ते हैं, लेकिन कारक संस्कृत में मुख्यतः 6 ही होते हैं। देखिए, पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा आपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और लास्ट 8वां संबोधन कारक। ठीक है, कारक कितने हुए, 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। यहाँ पर लिखे हुए हैं हम लोग 8, लेकिन आज पढ़ेंगे हम लोग कि संस्कृत में कारक मुख्यतः 6 ही होते हैं। हम लोग परिभाषा पढ़े हैं कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे जानेंगे, आज हम लोग जानेंगे कि कारक मुख्यतः 6 होते हैं कैसे। सबसे पहले देखिए, कर्ता कारक, कारक और उनका चिन्ह एक बार हम लोग समझ लेते हैं। कारक और उनका जो चिन्ह होता है वो देखिए, विभक्ति हम लोग जानते हैं कि संस्कृत में विभक्ति 8 होता है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है, वैसे ही कर्ता हम लोग अभी कारक हम लोग पढ़े अभी कि 8 होता है। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इनका चिन्ह इनके सामने लिखा हुआ है। जैसे कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने या शून्य, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, करण कारक का चिन्ह होता है से या के द्वारा, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए, आपादान कारक का चिन्ह होता है से, संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पे, पर और संबोधन कारक का चिन्ह होता है हे, ओ, अरे। देखिए, यहाँ पर करण कारक तथा आपादान कारक दोनों का चिन्ह से ही है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर कोष्ठ में लिखा हुआ है लगाव और यहाँ पर लिखा हुआ है जुदाई। अर्थात जहाँ पर लगाव होगा, जहाँ पर संपर्क होगा, वहाँ पर हम लोग से लगाएंगे, और जहाँ पर जुदाई होगी, जहाँ पर अलगाव होगा, वहाँ पर हम लोग पंचमी विभक्ति अर्थात आपादान कारक का बोध करेंगे। जैसे वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, तो कोई भी व्यक्ति होगा कलम और हाथ को दूर रखकर नहीं लिख सकता है, इनके बीच में संपर्क होना चाहिए, अतः हम लोग यहाँ से के लिए करण कारक का प्रयोग करेंगे। लेकिन वहीं अगर कोई बोले कि पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ और पत्ता में जुदाई हो रहा है, अतः यहाँ से के लिए हम लोग आपादान कारक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। कैसे हाँ संस्कृत में कारक 6 होते हैं। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है आप लोगों का कर्ता कारक, तो कर्ता कारक का चिन्ह यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं कर्ता ने या शून्य, कर्ता ने और ने या शून्य। जैसे अभी हम लोग यहाँ बनाए हैं कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो यहाँ पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है, राम। यहाँ क्रिया का कर्ता के साथ सीधा संबंध है, इसलिए राम हो गया कर्ता कारक। ठीक है, उसी प्रकार कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, कर्म कारक का चिन्ह होता है को,
जैसे वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। वह विद्यालय जाता है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ को नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस में, इस वाक्य में को छिपा हुआ है, यहाँ को छिपा हुआ है। जैसे वह विद्यालय को जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाएंगे, यहाँ को द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके बनाएंगे। वह का लिखेंगे सह, विद्यालय में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा विद्यालयम, विद्यालयम। और गच्छति के लिए वह के साथ ती लगता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गच्छति, ठीक है। तो यहाँ देखिए जाने की क्रिया कौन कर रहा है, वह। जाने की क्रिया कौन कर रहा है, वह। तो इसलिए यह क्या होगा, कर्म कारक, यहाँ को छिपा हुआ है। तीसरा हम लोग देखेंगे करण कारक, ठीक है। तीसरा देखेंगे करण कारक। तीसरा करण कारक। करण कारक का चिन्ह यहाँ पर से, यहाँ पर लगाव होता है, या इसका एक ठो और चिन्ह होता है के द्वारा। जैसे वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है। कोई व्यक्ति है जो कलम और उस व्यक्ति के बीच में संपर्क है, तभी वह लिख पा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग देखिए कैसे बनाएंगे। वह के लिए लिखेंगे सह, वह के लिए लिखेंगे सह। और कलम में तृतीय विभक्ति है, तो कलम का हम लोग रूप चलाएंगे फल पे, तो फल का तृतीय एक वचन में होता है फलेन, तो कलम का हो जाएगा कलमेन, कलमेन। और सह के साथ ती लगता है, तो लिखना का हो जाएगा लिखती। देखिए यहाँ भी लिखने की क्रिया वह के द्वारा हो रही है, लिखने की क्रिया वह के द्वारा हो रही है। यहाँ पर भी सीधा संपर्क है, कर्ता और क्रिया के बीच सीधा संबंध है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है से, इसलिए यह हो जाएगा करण कारक, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं संप्रदान कारक। अब आगे देखेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए। जैसे राम ज्ञान के लिए पढ़ता है, राम ज्ञान के लिए पढ़ता है। तो इसको हम लोग बनाएंगे, राम का लिख देंगे राम, ज्ञान के लिए चतुर्थी विभक्ति है, ज्ञान का रूप वैसे ही चलेगा। तो ज्ञान का चतुर्थी जैसे बालक पर चलाएंगे, तो बालक का चतुर्थी एक वचन में होता है बालकाय, तो ज्ञान का हो जाएगा ज्ञानाय, पठती, ठीक है। यहाँ भी देखिए पढ़ने की क्रिया राम के द्वारा हो रही है, यहाँ भी राम का पढ़ना के साथ सीधा संपर्क है, इसलिए यह होगा आपादान कारक, सॉरी संप्रदान कारक, ये हो जाएगा संप्रदान कारक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आपादान कारक की ओर। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक है। तो पेड़ का होता है वृक्ष, ठीक है, पेड़ का होता है वृक्ष। पेड़ और पत्ता में जुदाई हो रहा है, तो यहाँ हम लोग आपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो पेड़ का हम लोग पंचमी विभक्ति लगाएंगे, तो पेड़ का हो जाएगा, पेड़ का संस्कृत होता है वृक्ष, हो जाएगा यहाँ पर वृक्षात, क्योंकि पेड़ एक वचन में है तो यहाँ एक वचन में प्रयोग करेंगे, तो पेड़ का होता है वृक्ष, वृक्ष का हो जाएगा वृक्षात। पत्ता गिरता है, यहाँ हम लोग ध्यान देंगे कि एक ही पत्ता है, तो एक ही पत्ता का हम लोग फल पर रूप चलाएंगे, तो इसका हो जाएगा पत्रम। और गिरना का पत धातु होता है, इसका रूप चलाएंगे हम लोग तो हो जाएगा पतति, वृक्षात पत्रम पतति। यहाँ पर देखिए पेड़ का गिरना के साथ सीधा संपर्क है, शेष है कारक चिन्ह जो पेड़ के साथ लगा हुआ है, और गिरना है, गिरता लगा हुआ है। तो पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ भी पेड़ का गिरना में सीधा संपर्क है, इसलिए यह क्या हुआ, कारक हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं संबंध कारक का। संबंध कारक में हम लोग देखेंगे इसका उदाहरण, जैसे राम का
छोटा भाई जाता है। राम का छोटा भाई जाता है। यहाँ हम लोग बनाएंगे तो राम का रूप चलाएंगे बालक पर। यहाँ का लगा हुआ है षष्ठी विभक्ति। देखिए षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या है, का के की। तो इसका रूप हम लोग चलाएंगे तो क्या होगा, षष्ठी एक वचन में होता है बालकस्य, तो राम का हो जाएगा रामस्य। रामस्य। छोटा भाई का होता है अनुजा, अनुजा। और जाता है कि गच्छ, गम धातु होता है, इसका रूप चलता है गच्छ, तो इसका हो जाएगा गच्छति। देखिए अब यहाँ हम लोग गौर करेंगे, हम लोग देखेंगे कि यहाँ इस वाक्य में राम का छोटा भाई जाता है। जाने की क्रिया कौन कर रहा है, छोटा भाई, न कि राम। यहाँ हम लोगों को ध्यान देना है कि जाने की क्रिया राम का छोटा भाई कर रहा है, न कि राम, जबकि कारक चिन्ह राम के साथ लगा हुआ है, तो इसे हम कारक नहीं कहेंगे, इसको हम लोग कारक नहीं करेंगे, चूंकि क्रिया का संबंध छोटा भाई के साथ है, न कि राम के साथ। ठीक है, तो संस्कृत में हम लोग संबंध को कारक नहीं मानते हैं, फिर भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जैसे मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ, मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। ठीक है, तो मैं का होगा, इसको हम लोग बनाएंगे, मैं का होता है अहम। विद्यालय में पढ़ता है तो विद्यालय में सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है, तो इसका हम लोग रूप चलाएंगे, तो सप्तमी में चलाएंगे विद्यालय का रूप, तो हो जाएगा विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय। और मैं के साथ आमी लगता है, तो पठ के साथ आमी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा पठामी। मैं का हो जाएगा पठामी। अतः अहम विद्यालय पढ़ामी। देखिए यहाँ पर, यहाँ पढ़ने की क्रिया मैं के साथ सीधा संबंध है। कौन पढ़ रहा है, तो मैं का संबंध सीधा पढ़ना के साथ है। ठीक है, तो यह कारक है। अहम विद्यालय पठामी, यहाँ हम लोग विद्यालय में कारक चिन्ह का प्रयोग किए हुए हैं। ठीक है, और लास्ट हम लोगों का बच रहा है 8वां, जिसको हम कहते हैं संबोधन कारक। ठीक है, तो संबोधन कारक का हम लोग देखेंगे, इसका चिन्ह होता है हे ओ अरे। जैसे हे राम तुम आओ, हे राम तुम आओ। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाएंगे हे राम त्वम आगच्छ, हे राम त्वम आगच्छ। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कारक चिन्ह लगा हुआ है हे राम के साथ। ठीक है, लेकिन वाक्य है, इसके बाद वाक्य है तुम आओ। इसे यहाँ बुलाने की क्रिया तुम के साथ हो रही है, बुलाने की जो क्रिया हो रही है वह तुम के साथ, राम के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, बुलाने की क्रिया जो हो रही है वह तुम के साथ हो रही है, जबकि कारक चिन्ह राम के साथ प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको भी संस्कृत में कारक नहीं मानते हैं, फिर भी इसका उपयोग हम लोग साथ में इसको लेकर पढ़ते हैं। अतः संस्कृत में कारक मुख्यतः 6 ही होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक और अधिकरण कारक। ठीक है।